आज की जो क्लास होगी यस वो सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन, इक्विपोटेंशियल सरफेस, कुछ चीज़ें पहले हो चुकी है। उसके अलावा यस सर। कंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इन चीज़ों पे बेस्ड होगी। क्लास में काफ़ी चीज़ें पहले हमारा हो चुका है, तो उस चीज़ को मैं एक बार शॉर्ट रिवीजन लूँगा, फिर आगे की चीज़ों को मैं करूँगा। ये यहाँ पे इन चीज़ों को ध्यान देंगे, क्या क्या चीज़ें होनी है, क्या क्या बच रही है, और इन चीज़ों को पूरे जो जो हो चुका है उसको भी एक बार ध्यान से देख लेंगे। देखिए, टॉपिक आपका सबसे पहला टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस जो टॉपिक है। पोटेंशियल के बारे में हमने पहले बताया हुआ है कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल is the amount of work done in bringing unit positive charge in the from infinity to any point inside external electric field। जो कि पोटेंशियल का बहुत सिंपल सा अगर शॉर्ट में लिखेंगे तो पोटेंशियल V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू वर्क अपॉन चार्ज फॉर्मूला होता है। पोटेंशियल का यूनिट के बारे में बात करेंगे तो पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट और पोटेंशियल का यूनिट जूल पर कूलम्ब भी होता है। पोटेंशियल का यूनिट, पोटेंशियल का फॉर्मूला, इसको सॉल्व करने के बाद जो फॉर्मूला आता है पोटेंशियल के क्यू बाई आर, या आप इसको 1/4 पाई एप्सिलन नॉट क्यू बाई आर पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। ये पोटेंशियल के फॉर्मूले हैं। अभी जो आपके सामने टॉपिक है, इस टॉपिक में है पोटेंशियल एट पी ड्यू टू मेनी चार्जेस, ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। टॉपिक क्या है? पोटेंशियल एट पी, पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे निकालना है ड्यू टू मेनी चार्ज, बहुत सारे चार्ज के कारण। यहाँ पे एक राइट साइड में एक डायग्राम है, ड्राइंग है। इस ड्राइंग में यहाँ पे जो ड्राइंग है, इस ड्राइंग में यहाँ एक पी पॉइंट है, आप देख रहे हैं, और पी पॉइंट है, और यहाँ से R1 डिस्टेंस पे एक Q1 चार्ज है, फिर R2 डिस्टेंस पे Q2 चार्ज है, फिर R3 डिस्टेंस पे Q3 चार्ज है, R4 डिस्टेंस पे Q4 चार्ज है, इसी तरीके से Rn डिस्टेंस पे Qn चार्ज है। फिर पोटेंशियल में सब क्या करते हैं कि पहले हम इंडिविजुअली पोटेंशियल सब के कारण एक एक करके पोटेंशियल निकालते हैं। जैसे Q1 के कारण पोटेंशियल V1 निकला, और ये पोटेंशियल की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1 आ गया। फिर Q2 के कारण पोटेंशियल P पॉइंट पे निकालते हैं, तो V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R2। ध्यान रखना है कि इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको K लिखते हैं, और ये कांस्टेंट होता है। उसी तरीके से Q2 चार्ज से R डिस्टेंस पे पॉइंट P है। उसी तरीके से आप V3 निकालते हैं। V3 इज पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q3, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 बाई R3 है। फिर हमने क्या किया कि नेट पोटेंशियल एट P निकालते हैं। नेट पोटेंशियल एट P का मतलब यहाँ पे है कि ये सभी जितने भी चार्ज हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए, Q1 के कारण, Q2 के कारण, Q3 के कारण, इसी तरीके से Q4 Qn तक चार्जेस जाएगा। फिर नेट पोटेंशियल एट P निकालते हैं, V निकालते हैं, तो यहाँ पे V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 Vn आता है। मतलब इट इज व्हाट, इट इज द पोटेंशियल एट P, इट इज द पोटेंशियल एट P ड्यू टू ऑल दिस चार्जेस। तो पोटेंशियल जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, मैंने बताया पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता। तो ये क्या है कि एक सिंपल डायरेक्ट सम होता है। तो सभी पोटेंशियल को आप सिंपली अलजेब्रिक सम करते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R2, जो V2 की वैल्यू है यहाँ पे, फिर V1 जो वैल्यू है, आप फिर Vn की वैल्यू यहाँ पे लिखते चले जाते हैं। तो पोटेंशियल का जो भी यहाँ पे वैल्यू है आप लिखते चले जाते हैं, V1 V2 V3 जो भी पोटेंशियल की वैल्यू है। इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन ले लिया है, तो Q1 बाई R1 प्लस Q2 बाई R2 प्लस Q3 बाई R3 प्लस Q1 बाई Rn आपने लिख दिया है। इसी तरीके से आप इसको चाहें, इसी तरीके से और इसको आप चाहते हैं तो इसका आप समेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप सिग्मा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है जिस चीज को समझना है, जो यहाँ पे लिखा गया है, और ये जरूरी चीजें हैं। वो जरूरी चीजें क्या है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे जरूरी चीजें, वो जरूरी चीजें बताया गया है कि इफ Q चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ सेल, क्या है, Q charges distributed on the surface of cell, then electric field inside the cell is 0। समझ में आ रहा है?
इफ क्यू चार्ज, सर एक बार समझा दो। if q charge is distributed on the surface of cell, then electric field inside the cell is zero, but इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट इनसाइड द सेल। इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल फिर से करेंगे, फिर भी अभी आपने पूछा है तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। आप इन चीजों को देखिए, इस चीजों को समझिए। मैंने एक यहां पे एक डायग्राम ड्राइंग किया, ये ड्राइंग है, यहां पे सेल की बात है तो ये हमने सॉलिड स्फीयर बना दिया, इसको सॉलिड नहीं बना के दूसरा ड्राइंग लेते हैं, ये लेते हैं। देखिए यहां पे एक सेल है, सेल का मतलब यह है कि इसके ऊपर, सेल का मतलब क्या है कि अंदर से खाली है और बाहर के ऊपर चार्ज जो होता है इसके बाहर ही होता है, चार्ज बाहर ही होता है। और बाहर चार्ज होने का मतलब यहां पे यह है कि अंदर में कोई चार्ज नहीं है, अंदर में कोई चार्ज नहीं है। आप गॉस थ्योरम यहां पे लगाते हैं तो गॉस थ्योरम का रूल यहां पे ये कहता है कि E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इसका मतलब जो क्यू इन है वो अंदर के चार्ज के बारे में बात करता है, क्यू इन जो है वो अंदर के चार्ज के बारे में बात करता है। क्यू इन यहाँ अंदर चार्ज है, तो इसके अंदर में कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे इसके अंदर कोई चार्ज नहीं, जो भी चार्ज है बाहर है, तो जो क्यू इन है वो जीरो आ जाएगा। तो जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट करेंगे तो आगे जीरो आ जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि अंदर में कोई चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इसी चीज को यहाँ पे बताया गया कि if q charge is distributed on the surface of cell, then electric field inside the cell is zero, but electric potential is constant inside the cell। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो v की वैल्यू होगी v, वो कांस्टेंट होगी अंदर में। ये कंसेप्ट है जिसको याद रखना है, समझना भी है और याद भी रखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है सर। फिर अगला पॉइंट हमारा जो आता है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बारे में हम बात करते हैं। इक्वी पोटेंशियल सरफेस की कुछ प्रॉपर्टी यहां पे समझिए। इक्वी पोटेंशियल सरफेस की ऐसे तो तीन प्रॉपर्टी है, लेकिन सबसे पहली पोटेंशियल नाम ही है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी मतलब इक्वल, इक्वी मतलब इक्वल, इक्वल पोटेंशियल सरफेस, एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल हो, एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल हो। आपके राइट साइड में एक ड्राइंग किया हुआ है, इस ड्राइंग को हम देखते हैं। यहाँ पे एक ड्राइंग है, इस ड्राइंग में ये बताया गया कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक क्यू चार्ज है और यहाँ पे पहला सरफेस जो 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सरफेस नंबर 1 है। तो इस सरफेस नंबर 1 है तो यहाँ से सेंटर से इसकी रेडियस r ले लो। तो यहाँ पे पोटेंशियल के किसी भी पॉइंट पे, और एक दूसरा सरफेस यहाँ पे ये है जो Q2 सरफेस है, इसकी रेडियस को आप R2 ले लो, सपोज कर लो इसकी सरफेस, इसकी रेडियस कुछ और ले लो, R2 ले लो। तो अब यहाँ पे समझेंगे कि जैसे पहले सरफेस है वन सरफेस, तो वन सरफेस के इस पॉइंट पे जहां पे हम रेड लाइनिंग ड्रॉ कर रहे हैं, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगी। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो Q वही है और R वही है हर एक पॉइंट पे, चाहे आप पहले रेड पे 1 पॉइंट पे ले लो या 2 पॉइंट पे ले लो या 3 पॉइंट पे ले लो या 4 पॉइंट पे ले लो, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम ही है। तो इसीलिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस, एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस पोटेंशियल इज सेम। सिमिलरली हम क्या करते हैं कि अभी दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा ये सबसे बाहर वाला हम एक एग्जांपल लेते हैं जो थर्ड वाला है। इसकी रेडियस को मैं कैपिटल R ले लेता हूं, सपोज करो इसकी रेडियस को हम कैपिटल R ले लेता हूं, और यहां पे भी कैपिटल R ले लेता हूं, और यहां पे भी हमने 3 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट, दूसरी पॉइंट, यहाँ पे हमने अलग अलग पॉइंट ले लेते हैं। तो इन सभी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि इसके ही फॉर्मूला KQ बाई R लगना है। तो KQ बाई R लगना है तो K सेम रहेगा, Q सेम रहेगा, R सेम रहेगा। तो दिस इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस बिकॉज पोटेंशियल इज व्हाट, potential depends on 1/4 pi epsilon naught Q by R, where 1/4 pi epsilon naught is constant and Q is the fixed value and R is the distance. So distance is fixed on the surface and Q is the charge which remains same for the all surface, all the points. So potential will be same at every point, and so this surface is called equipotential surface. Here are 3 equipotential surface. Potential on every point on each surface are same. एक दूसरा एग्जांपल हम नीचे लेते हैं पोटेंशियल का, इक्विपोटेंशियल सरफेस का एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं नीचे वाला। जो आप नीचे दूसरा एग्जांपल लेते हैं वो एग्जांपल यहाँ पे, ये वाला एग्जांपल अब लेते हैं, जिसके अंदर आप यहाँ पे क्या किया गया है कि यहाँ पे
ये तीन जो सरफेस लिए गए हैं ये तीनों इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं। यहाँ पे राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है यहाँ पे, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो जा रही है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पे ये है, दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस बीच वाला है, एंड थर्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है। हर एक इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो सेम होगा। उसी तरीके से इस पे भी हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल जो है सेम होगा। उसी तरीके से यहाँ पे हर एक पॉइंट पे यहाँ भी पोटेंशियल सेम होगा। तो ये तीन इक्विपोटेंशियल सरफेस है। उसके बाद इक्विपोटेंशियल सरफेस के दो और ड्राइंग करने हैं आपको। एक है ड्यू टू डाइपोल और एक है ड्यू टू लाइक पोल। ड्यू टू डाइपोल और ड्यू टू लाइक पोल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि इसको पहले भी बोर्ड में पूछा जा चुका है इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसकी प्रॉपर्टी, और अभी जो बता रहा हूं ये भी चीजें हैं। नॉर्मली स्टूडेंट इसको याद नहीं रखते। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ये वाला पोर्शन है आपका और एक दूसरा वाला पोर्शन है। इसके अंदर देख रहे हैं तो एक माइनस चार्ज है और प्लस चार्ज है। माइनस चार्ज और प्लस चार्ज है, ये दोनों के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो ड्राइंग है ऐसी ही ड्राइंग लिख के प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि इसमें हम कुछ ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं। So can you repeat the definition of equipotential surface? बहुत सिंपल सा है। पोटेंशियल, इक्यू पोटेंशियल नाम से आप याद करो। इक्यू मीन्स इक्वल, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल, सरफेस ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल हो। क्लियर? Okay. Yes, sir. ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल हो। जैसे कि यहाँ पे, Equal होगा। हाँ, अब यहाँ पे एक भी चीज और समझ लो, ज्यादा बहुत सिंपल सा है। देखो, ए एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, बी दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तीसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। उसी तरीके से सी ले लो, ये जो हमने ये वाली है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस पहला है, ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तीसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है? Yes, sir. अब यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ पे सबसे नीचे जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं लास्ट में, जिसमें माइनस और प्लस के बारे में आप देख रहे हैं, तो माइनस और प्लस के बारे में देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो लाइनिंग ऐसे ड्राइंग किया हुआ है ना, यहाँ पे जो सर्कल यहाँ पे ऐसे ऐसे जो सर्कल किया हुआ है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है जो ड्राइंग किया हुआ है, जो आप देख रहे हैं आप ड्राइंग, आप देख रहे हैं? Yes, sir. ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसके अंदर एक कलाकारी क्या है, समझने की क्या चीज है, यहाँ पे जो सर्कल के पास जो डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस ही समझने की चीज है। यहाँ शुरू में क्या है, आखिरी में इस साइड की डिस्टेंस ज्यादा होती जाती है, और शुरू में उल्टा डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। ठीक है? ठीक है सर। और राइट साइड में इसी का उल्टा डिस्टेंस का हो जाता है वेरिएशन। आपको क्या करना है, इसको एनसीईआरटी बुक से, अगर डायग्राम में प्रॉब्लम, चूंकि हमने हैंड से ड्राइंग किया हुआ है, तो एनसीईआरटी बुक से सेम का सेम डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। ठीक है सर। ठीक है? ऐसे ये सारा एनसीईआरटी बुक से लिया हुआ है। तो यहाँ पे इन ठीक है चीजों को सर। समझ लेना है कि कैसे चीजें हैं। आप यहाँ पे, मैं एक बार मैं देख के दिखाता हूँ। देखो हमने क्या किया, अभी थोड़ी सी लाइनिंग खींचता हूँ, लाइनिंग को ध्यान देंगे। इधर देखो डिस्टेंस ज्यादा है, बाहर साइड में है डिस्टेंस ज्यादा, यस सर। लेकिन शुरू में जब सर्कल स्टार्ट हुआ है तो उल्टी साइड में डिस्टेंस ज्यादा है शुरू में। उल्टी साइड में मतलब? हाँ हाँ, दोनों में अपोजिट साइड में। हाँ, ये चीज समझना है। देखो बीच में टच नहीं हुआ है, बीच में सर्कल टच नहीं हुआ है, बीच में यस सर्कल, सर। ये है ड्यू टू डाइपोल, मतलब प्लस माइनस का। जबकि राइट साइड में जो एक दूसरा डायग्राम है, यहां पे दोनों प्लस प्लस है, मतलब लाइक पोल है, तो यहां पे लास्ट में सर्कल टच हो जाता है। ठीक है? यस सर। ये समझना है। उसके बाद क्या है कि यहां पे इधर की डिस्टेंस जो बढ़ रही है लास्ट में, और शुरू में इधर की डिस्टेंस ज्यादा है। मतलब स्टार्टिंग ये राइट टू लेफ्ट है? हाँ, मतलब ये चीजें स्टार्टिंग में राइट में, मतलब राइट जो अवे है ना उधर डिस्टेंस ज्यादा है, और बाद में अंदर की डिस्टेंस ज्यादा होने लगती है लाइक पोल में, जब दोनों पॉजिटिव है तब। अच्छा। क्लियर?
देखो इसमें है ना, यस सर। मतलब ये तो देख के समझ में आ जाएगा, इसमें इतनी कोई ज्यादा चीजें है नहीं। मैं एक दूसरी ड्राइंग अभी ड्रॉ कर देता हूँ जो आपको और ज्यादा क्लियर कर देगा, अभी कर देता हूँ। ठीक है, मैं फ्रेश पेज पे कर देता हूँ। ठीक है सर। हम्म। देखिए, ये ड्राइंग लाइक पोल का है। किसका है? हेलो। लाइक पोल। लाइक पोल का है, मतलब दोनों पॉजिटिव चार्ज है। चार्ज को देखो, पहले मैं एक अब यहाँ पे समझना है क्या है लाइक पोल का है। पहले देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया है कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनाया है, दोनों साइड में बनाया है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के बाद जो पहला सर्कल है, देखे ध्यान देकर, पहले सर्कल के अबे दूसरे साइड में, आउटर साइड में जगह ज्यादा छोड़ा गया है, जिसको मैंने 1 1 लिखा है। यस सर। 1 1 में ज्यादा जगह छोड़ा है। और जब आखिरी सर्कल में लास्ट वाला जो सर्कल है, उसके बाद में हमने किस साइड में जगह छोड़ा? अंदर की साइड में जगह ज्यादा छोड़ा है सर्कल में। देख रहे हैं ये वाला, येलो वाला है वो ना सर? ये वाला जगह देखो, 2 2 नंबर में ज्यादा जगह छोटा हुआ है। देखो, सर्कल अगर ये पूरा हाँ है तो वो ये तो। जो क्रॉस लगा, यहां पे जगह कम है, जबकि यहां जो सही लगा यहां जगह ज्यादा है। हाँ। और शुरू में क्या हुआ? उल्टा हुआ। शुरू में क्रॉस जो है वहां पे जगह कम है, मतलब अंदर की जगह कम है, बाहर साइड में जगह ज्यादा है। हाँ। यही लाइक पोल का एग्जैक्ट डायग्राम है। ये लाइक लाइक पोल पोल का, का। हाँ, एग्जैक्ट डायग्राम है ये। अच्छा। हाँ, ये लाइक पोल का एग्जैक्ट डायग्राम बना है। और जो अनलाइक पोल होगा इसका उल्टा होगा। अनलाइक पोल का इसका उल्टा डायग्राम उल्टा बनेगा। होगा इसका। ये चीज जानते क्या हो, ये पूरी बुक पढ़ने के बाद भी ये समझ में नहीं आती ऐसी चीजें, मान लो सीधी सीधी। ये ऐसा चीज है कि कई एक बार पूरी की पूरी हम पढ़ लेते हैं और यही चीज में डाउट रह जाती है। तो इसका देखो, रीजन क्या है, मतलब ये? देखो इसमें तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करके इलेक्ट्रिक फील्ड करके निकाला जाएगा, लेकिन वो बहुत छोटी सी, मतलब माइन्यूट चीज है जो अभी हम क्लास 12th के स्टैंडर्ड में नहीं करेंगे। बट आपको मैंने समझाने के लिए बता दिया है कि जब भी ड्राइंग करेंगे तो आप इसी तरीके से उसको आगे बढ़ेंगे। सर तो मतलब ये डायग्राम भी पूछ सकते हैं क्या? पूछते ही हैं, पूछ नहीं सकते, पूछते हैं। अच्छा। ठीक है, ये बोर्ड में पूछ चुके हैं, मतलब ऐसा नहीं कि पूछते हैं, पूछ चुके हैं कई एक बार। हाँ जी सर। ठीक है, मैं आगे का टॉपिक लेता हूं। इसी के अंदर 2 3 और पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने पेज को थोड़ा आगे बढ़ा दिया है। पेज में यहां पे नो वर्क इज डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस।
किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस को चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, मूव करने में कोई भी वर्क डन नहीं होता, वर्क डन जीरो होता है। आप समझने के लिए यहां पे देखिए डी डब्ल्यू इक्वल टू वी डी क्यू लिखा हुआ है। डी डब्ल्यू इज वर्क डन, वी इज पोटेंशियल एंड डी क्यू इज चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज। डी वी की जगह यहां पे वी टू माइनस वी एन, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल लिखते हैं। वर्क डन इक्वल टू डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल इनटू चार्ज दैट हैव मूव्ड। इससे पहले ये सर तो पोटेंशियल इक्वल है तो जीरो हो जाएगा, तो पोटेंशियल तो v1 v2 इक्वल पोटेंशियल सेम ही है, तो dw इक्वल हाँ टू इसलिए dq, सो वर्क डन इज जीरो। यस भी पूछता है why, आपसे क्वेश्चन में ये देख के अगर पूछता है कि why, तो आपको क्या करना है कि मैंने जो नीचे एक्सप्लेनेशन है वो लिख देना है, एक दो लाइन लाइन भी लिख देना है। फिर ठीक है थर्ड सर। पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये भी पूछता है कैसे, हाउ, प्रूफ करो, ये क्वेश्चन आ जाता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज परपेंडिकुलर टू हाउ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहां पे उसके मैंने रीजन दिए। पहला रीजन देखिए, कुछ चीजें को दिमाग में रखना है, यहां ध्यान दो। एक फॉर्मूला होता है F इक्वल टू क्यू ई, F इक्वल टू QE F is force that apply on Q charge when it is placed in electric field E. E represents electric field, F represents force, force that acts on Q, force that acts on Q. Q चार्ज को अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो फोर्स लगेगा QE। क्या लगेगा फोर्स? QE QE फोर्स लगेगा। अब ध्यान रखना चाहिए QE कम हो या ज्यादा हो, या E का कंपोनेंट भी हो, कुछ भी होगा, अगर फोर्स लगेगा और फोर्स लगने से मूव कर गया, फोर्स लगेगा तो एक्सलेशन होगा और मूव भी करेगा। क्या होगा? एक फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन होगा और ऑब्जेक्ट मूव भी करेगा। मूव भी करेगा। अगला चीज, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, अच्छा, मूव करने के लिए, चार्ज के मूव करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। ध्यान रखिए क्या होना चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। एक कॉमन चीजें बताता हूं, हमारे घर में बिजली तभी आती है जब उसमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज का मूवमेंट होता है, और उसके लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज चाहिए। 220 वोल्ट, 12 वोल्ट, 20 वोल्ट, कुछ वोल्ट चाहिए। वोल्ट इज डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। जब स्विच ऑफ कर देते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है, तब चार्ज मूव नहीं करता, करंट नहीं होता है। ये हमें पहले से पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे नहीं होता है। हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है, इक्वल होता है पोटेंशियल। जब इक्वल पोटेंशियल होगा तो चार्ज को रखेंगे तो इक्वल पोटेंशियल में चार्ज मूव करेगा क्या? नहीं करेगा चार्ज मूव, नहीं, क्योंकि डिफरेंस इज रिक्वायर्ड। सर तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा ना? हाँ, वो तो हम पहले ही कर चुके हैं, जानते हैं। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट कहता है इफ ई फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट नॉर्मल। सपोज करो नॉर्मल है ही नहीं, नॉर्मल नहीं है, उसका मतलब, आप एक छोटी सी ड्राइंग अभी करूंगा, इट हैज सम कंपोनेंट अलोंग द सरफेस। क्या है? अगर नॉर्मल कंपोनेंट अलोंग द सरफेस, 90 डिग्री पे किसी का कंपोनेंट जीरो होता है। कितना होता है? जीरो। 90 डिग्री पे कंपोनेंट जीरो होता है। अगर 90 डिग्री पे कंपोनेंट जीरो होता है, लेकिन नॉर्मल के अलावा अगर कुछ भी एंगल हो जाता है, तब तो उसकी कंपोनेंट हो जाएगी। सपोज कर लिया गया यहां पे कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट नॉर्मल टू सरफेस, इट हैज सम कंपोनेंट। क्या होना चाहिए? कंपोनेंट होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट नॉर्मल। अब यहाँ dv इक्वल टू ई डॉट ds जो है, जो ds है यहाँ पे, ds यहाँ पे डिस्टेंस के लिए है। अगर कंफ्यूजन है तो आप इसको dr कर लो, ठीक है? तो dv इक्वल टू ई डॉट dr होता है, और डॉट प्रोडक्ट में ई डी आर कॉस थीटा हो जाता है। क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट में ई डी आर कॉस थीटा हो जाता है। dv क्या रिप्रेजेंट करता है?
डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। डीवी, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल तो है ही नहीं, तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल इज जीरो। जीरो है। तो ईडीएस इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। यस सर। तो इसका मतलब कॉस थीटा की वैल्यू जीरो हो गई। यस सर। कॉस थीटा की वैल्यू जीरो तब होती है, कॉस थीटा की वैल्यू जीरो तब होती है जब थीटा 90 हो। हाँ जी सर। कॉस 90 जीरो होता है ना। इसका यस सर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डीएस के परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच एंगल 90 है। इसका मतलब दोनों के बीच एंगल 90 है। 90 है। हाँ, हाँ जी। ये प्रूफ हो गया। एक रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल जो है आपको याद रखना है, E इक्वल टू डीवी बाई डी आर है। E इक्वल टू डीवी बाई डी आर। डीवी बाई डी आर। हाँ, याद रखना है, होता है। और अभी इसी फॉर्मूले से हमने एक और फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है जो आपको ये भी याद रखना है, डीवी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट। इसको ई डी आर कॉस थीटा जरूरत पड़ने पे हो सकता है। ठीक है। यस सर। यहाँ पे दो लाइन लिखा हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल डिक्रीजेज स्टीपेस्ट। जहां पोटेंशियल कम होता जाता है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। दूसरी लाइन जहाँ है, पोटेंशियल कम होता जहां है। इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है ना उधर धीरे धीरे पोटेंशियल कम होती जाएगी। अच्छा। दूसरा, इट्स मैग्नीट्यूड गिवन बाय चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक ही चीज है, देखो यहाँ पे वही चीज है। पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस dv बाई डी आर, dv बाई डी आर, पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, बता ही चुके हैं। पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट यस सर। मतलब डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ। नेक्स्ट पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हम कहते हैं अभी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी यस सर। सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है सर। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is the amount of work done in bringing unit charge from infinity to any point inside electric field. यस। This is potential. यस। This is what? Potential. पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस भी आपने पूछा है। पोटेंशियल डिफरेंस में करना है, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज, ब्रिंगिंग यूनिट यस। चार्ज यूनिट चार्ज। from one point to another, from one point to another। अनदर। देखिए वन पॉइंट टू अनदर का मतलब क्या है कि वन पॉइंट पे पहले से पोटेंशियल है ही, दूसरी पॉइंट पे आया और भी पोटेंशियल होगा, तो दोनों का डिफरेंस, दोनों को मूव करने में जो वर्क डन हुआ ना वही वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। सही, मतलब यूनिट चार्ज का मतलब क्या है? वन चार्ज वन कूलम्ब। अच्छा, ठीक है सर। देखो इस डेफिनेशन को, जो नीचे फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, जो लिखा हुआ है इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग एनी चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो Q1 Q2 है ना। यस सर। इसमें Q1 जो है एक मान लो कि चार्ज है एनी चार्ज जो बाहर से लाया गया है, और Q2 जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ये मान लो। अच्छा सर। ठीक है, ऐसे मान लो। क्लियर है? यस सर।
अब मैं जो चीजें बताता हूं उसको ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर इसको आप ठीक से समझेंगे तो न्यूमेरिकल आपसे होने लगेंगे, और ठीक से नहीं समझेंगे तो न्यूमेरिकल में दिक्कत करेगा। ठीक है। टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेज। आपके राइट साइड में थ्री चार्जेज है, Q1, Q2, Q3। इन सब के बीच में डिस्टेंस R12, R23, R13 कोर्स दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या यस सर। करना क्या है कि यहां ध्यान दो। सबसे पहला काम, अभी मान लो कि तीनों चार्ज को इकट्ठा नहीं है, चार्ज 1 बाई 1 आया है। पहला चार्ज हमने Q1 लाया, कौन सी चार्ज लाया? Q1। यस सर। और Q2, Q3 अभी नहीं है, सिर्फ Q1 है। हाँ जी सर। तो जब भी किसी चार्ज को आप बाहर से लाते हैं तो किसी भी दूसरा चार्ज है ही नहीं, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो उसका वर्क डन जीरो होगा। क्या होगा वर्क डन? जीरो। जीरो होगा। तो W1 इक्वल टू जीरो है लिखा हुआ है आपके पास। यस सर। अब W1 एक Q1 चार्ज आ गया, अब आप क्या करते हैं? दूसरा चार्ज लाते हैं Q2। कहाँ लाते हैं? दूसरा चार्ज। Q2। तो Q1 is यस सर, already Q2। present, now we are bringing Q2. यस सर। So there will be work done in bringing Q2 from infinity to certain distance from Q1, because one charge already exists. यस सर। तो वो जो वर्क डन होगा W1 वो हो जाएगा K Q1 Q2 by R12। के हाँ सर। ये वर्क डन हो गया। अब आप क्या करते हैं? यस आपके सर। पास Q1 चार्ज भी आ गया, Q2 चार्ज हो गया, अब आप Q3 चार्ज को लाते हैं। क्या करते हैं? Q3 चार्ज को लाते हैं। Q3 चार्ज भी अब ले आएंगे। ग्रेट, Q3 लाते हैं। तो जब आप Q3 चार्ज को लाते हैं तो फिर से आपको एक वर्क डन होता है। अब वर्क डन जो होगा Q1 के अगेंस्ट में भी हो गया, Q2 के अगेंस्ट, क्योंकि ऑलरेडी दो चार्ज है। तो तीनों का ऐड होगा। तो देखिए यहाँ पे पहले Q1 का Q3 के साथ चार्ज वर्क डन, तो K Q1 Q3 बाई यस। R13। फिर Q2 का Q3 के साथ K Q2 Q3 बाई R23 हो गया। यस सर। तो टोटल एनर्जी जो निकलेगा वो W1 प्लस W2 प्लस W3, ये तीनों जो एनर्जी है ना, सभी एनर्जी का सम निकलेगा। तो सभी को ऐड करने के बाद जो एनर्जी आ गया वही आंसर है, ठीक है। टोटल एनर्जी। यस, टोटल एनर्जी, ओके सर। टोटल एनर्जी है। इसको क्या करो, एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लो अभी। ठीक है सर। मैंने यहाँ पे रिपीट करता हूँ, वर्क डन इन ब्रिंगिंग फर्स्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इज जीरो। पहली चार्ज किसी भी पॉइंट पर लाते हैं तो उसके कारण वर्क डन जीरो होता है, बट पोटेंशियल इज क्रिएटेड बाय दैट चार्ज। वो चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, उस चार्ज की वजह से पोटेंशियल। यस सर। पोटेंशियल 1/4πε0 Q1 by R1। बट वी ब्रिंग अनदर चार्ज, अब दूसरे चार्ज को लाते हैं इन्फिनिटी टू R2 फ्रॉम Q चार्ज। Q चार्ज से R2 पे जब चार्ज को लाते हैं तो देन वर्क इज डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो पहले की पोटेंशियल इनटू चार्ज, पहले जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ पहले चार्ज के कारण, और बाद में जो चार्ज Q2 आया तो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू वर्क डन वर्क हो गया। ये वर्क हो गया 1/4πε0 Q1 Q2 by R2। ये वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। अच्छा सर। आगे कुछ और पॉइंट लिखा है, दिस वर्क डन, वर्क इज स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस वर्क इज पाथ इंडिपेंडेंट। पाथ इंडिपेंडेंट क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स, दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स, समझना है। हाँ। उसके नीचे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताया गया है, उस चीज को ही समझते हैं हम। क्या इंपॉर्टेंट चीज बताया गया वो देखिए, इफ Q1 Q2 इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब Q1 और Q2 का प्रोडक्ट जीरो पॉजिटिव हो,
मतलब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, मतलब दोनों चार्ज के बीच में हाँ रिपल्सन फोर्स लगता हो, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज रिपल्सिव, हाँ पता है। द पोटेंशियल, द पॉजिटिव अमाउंट ऑफ वर्क इन डन इन ब्रिंगिंग इन्फिनिटी टू फाइनाइट डिस्टेंस, ये समझने की चीज है। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है या दोनों निगेटिव चार्ज है, तो उसको इन्फिनिटी से किसी डिस्टेंस पे लाने में जो वर्क डन होता है वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है वर्क डन? पॉजिटिव होता है। तो आप ये समझिए कि रिपल्सन के अगेंस्ट में इन द डायरेक्शन ऑफ रिपल्सन, जब आप रिपल्सन के अगेंस्ट में आप उसको ब्रिंगिंग करते हैं तो वर्क डन पॉजिटिव होता है। और उल्टा, अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है, इन द डायरेक्शन ऑफ रिपल्सन, जिधर रिपेल कर रहा है, दोनों पॉजिटिव है, उसको फाइनाइट यस सर। डिस्टेंस से इन्फिनिटी तक ले जाएंगे तो वर्क डन निगेटिव होगा। तो वर्क डन, सर कैन यू रिपीट? if q1 q2 is greater than 0 means like charge, then work done will be negative in moving charge from finite distance to infinity. ओके सर। उसके नीचे, if q1 q2 is less than 0, force is attractive, negative amount of work is done in bringing from infinity to finite distance. अगर चार्ज एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, अनलाइक चार्ज है, तो इन्फिनिटी से यस सर। फाइनाइट डिस्टेंस तक लाने में जो वर्क डन होगा वो निगेटिव होगा। इसका उल्टा, अगर एक दोनों अनलाइक चार्ज है तो फाइनाइट डिस्टेंस से इन्फिनिटी तक किसी ऑब्जेक्ट को ले जाने में वर्क डन पॉजिटिव होगा। अच्छा सर। लिखा हुआ भी है, जो मैं बता रहा हूँ लिखा हुआ भी है। लेकिन ये पॉजिटिव निगेटिव का कंसेप्ट याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें पता नहीं चलता कब पॉजिटिव है कब निगेटिव है, बट हमने इसको लिख दिया है साफ साफ ताकि दिक्कत ही नहीं हो। यस सर। हाँ, means charge are separated from finite distance to infinite, then work done potential energy is positive. Condition है q1 q2 is less than 0। ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे देखिए फिर से वही वाला एरो जो पीछे हमने लगाया था वो एरो आ गया। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए हाँ जी सिंगल सर। चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज। यस सर। ठीक है, तो आगे का पॉइंट आगे देख लेते हैं इसको। एक्चुअली ये कंसेप्ट है, इसीलिए हमें यहाँ पे देखिए क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज प्रोड्यूस ड्यू टू एक्सटर्नल चार्ज Q, एक्सटर्नल एनी चार्ज Q। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो एक्सटर्नल चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होगा। क्या होगा? एक्सटर्नल चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होगा। बट टू डिटरमाइन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टेस्ट चार्ज Q, क्या कहते हैं? जब हमें पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी टेस्ट चार्ज Q, टेस्ट चार्ज कुछ और है, देखो टेस्ट चार्ज को मैंने स्मॉल q से लिखा है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत कम चार्ज ना। हाँ, वी पे अटेंशन ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड E। किस चीज पे हम ध्यान देते हैं? सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पे। मैं इस Q चार्ज पे ध्यान ही नहीं, यस सर। नॉट अबाउट द लोकेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कहाँ है ये भी नहीं देते, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे नहीं ध्यान देते। ध्यान देखो, Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, लेकिन अभी जो हम करेंगे उसमें चार्ज पे हम ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पे ध्यान देंगे। ठीक है। अच्छा सर। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सटर्नल पोटेंशियल वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। ये तो अंडरस्टूड है कि पॉइंट टू पॉइंट पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होती जाती है, हमें पता है। एक पॉइंट पे यस कुछ सर। और पोटेंशियल हो, अगली पॉइंट पे कुछ और पोटेंशियल होती है, पोटेंशियल पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती जाती है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड कॉरेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट पी. V, V is potential at point P is the amount of work done in bringing a unit trace charge from infinity to point P. जो डेफिनेशन पहले बताया गया उसी डेफिनेशन को रिपीट किया जा रहा है. क्लियर? Yes, sir. फिर मैंने बताया वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज Q from infinity to point P is QV. Is QV. This work done is potential energy. Yes, sir. इज पोटेंशियल एनर्जी. अगर Q इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हम ले लेते हैं, सपोज करो इलेक्ट्रॉन पे हमने चार्ज ले लिया Q. कितना लिया चार्ज? Q. Q. इलेक्ट्रॉन पे हमने चार्ज ले लिया Q की वैल्यू हमने ले लिया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19. 1.6 इंटू 10 Yes, की sir. पावर माइनस 19 ले लिया. और वोल्ट डेल्टा V 1 वोल्टेज ले लिया. तो वर्क डन Q इंटू डेल्टा V. Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 और ये 1 वोल्ट है. तो दोनों के मिला के ये आंसर हो गया हमारे पास 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल आंसर हो गया. अगर आप 2 वोल्टेज लेते तो डबल हो जाता. 2 वोल्टेज लेते तो जी सर. डबल हो जाता. डबल हो जाता. राइट. 2 वोल्टेज लेते तो डबल हो जाता. यस सर. बुक में इसके 3-4 और एग्जाम्पल थे, लेकिन मैंने एक ही एग्जाम्पल लिए. जी सर. ठीक है. एक लास्ट टॉपिक है जिस चीज टॉपिक को आप देखेंगे. इस टॉपिक के ऊपर एनसीईआरटी बुक में एक न्यूमेरिकल भी है, बट ये टॉपिक आज का क्लास का हम लास्ट लेंगे. टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस. सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस. क्या है सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस? 2 चार्जेस. तो यहाँ पे 2 चार्जेस में एक चार्जेस Q1 लिया गया, दूसरी Q2 ले लिया. उसकी पोजीशन वेक्टर अलग अलग होगी. तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट इन ब्रिंगिंग Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू R. रूल को समझिए. Q1 को इन्फिनिटी से R डिस्टेंस तक लाने में Q इंटू V. पहले से पोटेंशियल V है और Q चार्ज है, तो पोटेंशियल इंटू वर्क डन चार्ज इक्वल टू वर्क डन होता है. क्लियर है? यस सर. फिर Q चार्ज को इन्फिनिटी से R डिस्टेंस पे लाते हैं तो Q2 इंटू V. R2 डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो वर्क डन आपके पास एक Q1 V हो गया, दूसरा Q2 V हो गया. राइट? यस सर. मैं दोबारा रिपीट करता हूँ. Q ठीक है सर. चार्ज को आप R1 डिस्टेंस पे लाते हैं जहां पोटेंशियल V है, तो आपका वर्क डन Q1 इंटू V हो जाएगा. ठीक है. यहाँ पे Yes, sir. R1 डिस्टेंस के लिए लिख लेते हैं. जब दूसरी चार्ज को लाते हैं तो वर्क डन आपका Q2 इंटू V जो कि R2 पे है ये हो जाता है. ठीक है. यस सर. अब यहाँ पे तो अलग अलग चार्ज को लाने में है, लेकिन एक चार्ज पहले से एग्जिस्ट करता है, तो उस दोनों के बीच में भी तो कुछ वर्क डन होगा. वर्क डन Q2 अगेंस्ट Q1, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 आ गया. यस सर. तो देखिए एक यहाँ पे देखिए, मैं अभी ब्लू कलर से लिखूंगा, ध्यान से कितने बार वर्क डन होगा. यहाँ पे एक वर्क डन ये हुआ पहला, दूसरा वर्क डन ये हुआ, और तीसरा हुआ आपस के कारण. ब्लू कलर का 3 सर्कल है आपके पास. यस सर. ये तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगा. अच्छा सर, वो जैसे ऊपर समझाया था वैसे ही. हाँ. तो ये ऊपर यस सर. यहाँ पे देखिए Q1 V1 R1, Q2 V2 R2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 लिखा हुआ है. यस सर. और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे लिखा है एक न्यूमेरिकल 2.5 का पेज नंबर 65-67 में है. ये न्यूमेरिकल भी आपको करना है, ठीक इसी फॉर्मूले पे है. यस. ठीक है. ठीक है सर. तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं. ठीक है.